बाणे नामदेव जी महाराज। हरि की भक्ति साधु की संगते, सोई ये दिन लेखो, चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। अब हमें जब नामदेव जी महाराज बता रहे हैं, असल में वही पांव कहलाने के हकदार हैं जो हर वक्त प्रभु की सरमस्ती में नाचें, जो हर वक्त हमें प्रभु से मिलने के रास्ते में आगे बढ़ाएं। मीराबाई जी थी, प्रभु की मस्ती में आनंद बोर उठती थी और वो नाचने भी लगती थी, प्रभु का गुणगान भी करती थी। इसी तरह से महाचैतन्य प्रभु थे, वो जब मस्ती में आते थे तो वो गाते भी थे और नाचते भी थे। और एक बार का उनका किस्सा है कि एक वो दरिया के किनारे जा रहे थे, धोबी घाट था, वहाँ एक धोबी था, उनका बोला था हरि बोल। तो उन्होंने उसे कहा कि हरि बोल। ऐसे महापुरुषों के वचनों में चार्जिंग होती है। अब उसने ये समझा कि कोई भिखमंगा आया है, उसने कोई तवज्जो नहीं दी। दोबारा उन्होंने फिर कहा कि हरि बोल, फिर भी उसने तवज्जो नहीं दी। तो तीसरी दफा उन्होंने उसे जरा झंझोड़ दिया। तो उसने दिल में कहा कि चलो मैं अपनी जान इनसे छुड़ाऊं, और कह दिया हरि बोल। मगर उसका हरि बोल कहना था कि वो वर्ड तो चाय थे, वो भी प्रभु की मस्ती के रंग में आ गया और उसने नाचना शुरू कर दिया। इस तरह से सारे का सारा घाट जो था वो नाचने लगा, प्रभु के गुणगान करने लगा। तो कहते हैं कि असली कदम वही हैं जो कि प्रभु के रास्ते पे हमें ले चलें और प्रभु की सरमस्ती में जो नाच उठें। इसी तरह से असली हाथ वही हैं जिससे कि हम प्रभु की आरती करें, जो प्रभु की दुआ में उठ जाएं। हम जिंदगी में हम और कितने काम करते हैं, मगर उसमें हमारे लेखे में वही क्षण आएंगे प्रभु के जो रास्ते में चल देंगे, वही कदम है असली मानव में। जो प्रभु की आरती में हाथ उठ जाएंगे वही असली मानव में हाथ हैं। चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। शीस सोई जो निवे साधु को, रसनायवर न दूजा। अब ये बता रहे हैं कि असली मानव में वही सर है जो अपने प्रीतम के द्वार पे झुक जाए। जो सर हर दरवाजे पे झुक जाता है उसे हम सर नहीं कहते। और सर का प्रीतम के दरवाजे पे झुकना ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये है कि हम अपने आप को गुरु के हवाले कर दें। जो गुरु कहे उसे हम रब्बी कलाम माने, उसे फिर अपनी अकल की कसौटी पे नहीं पड़ते। जो हुक्म दे उसी पे हम अमल करें। फिर शीस सोए जो निवे साधु को, रसना अवर न दूजा। अब ये देखें, कहते हैं कि शीश वही हैं जो किसी महापुरुष के चरणों में झुक जाएं। मगर तुलसी साहब ने इसे एक और रंग से भी बयान किया है। उन्होंने यही कहा है कि असली मानव में वही संत है जो अपने शिष्यों के सामने अपने सर को झुकाता है। अब ये बात एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखाई देती है, मगर अगर आप सोचें तो ये बात भी सही है।
हमारा सर जब गुरु के चरणों में झुकता है, जब उसके आस्थाने पे झुकता है, तो पहले तो इस तरह से झुकता है कि हमें उसमें थोड़ी सी श्रद्धा होती है। फिर ज्यों ज्यों श्रद्धा बढ़ती जाती है, हम अपने गुरु में प्रभु को देखना शुरू कर देते हैं और उस वक्त हमारी श्रद्धा जो है वो पूरी हो जाती है। मगर जो शिष्य है, उस पर जो गुरु शिष्य को देखता है, तो गुरु तो देखता है कि हर इंसान में उसी प्रभु का नूर है, और वो जो सर झुकाता है तो उस प्रभु के नूर को सर झुकाता है। तो ये तुलसी साहब ने बात जो कही है ये भी सही है कि जो असली संत है वो तो जिस शिष्य को देखा गया उसमें अपने गुरु का जलवा देखेगा, प्रभु का जलवा देखेगा, उसको अपना सर जो है वो नवाएगा। मगर आमतौर पर हम अपने गुरु को उसके सामने अपने सर को नवाते हैं। पहले कम श्रद्धा होती है, मगर जब श्रद्धा पूरी हो जाती है तो हम अपने गुरु में प्रभु को देखते हैं और इसलिए हर बार उसके सामने हम अपने सर को नवाते हैं। और ये कहते हैं कि सिर्फ वही है जो एक दफ़ा गुरु के आस्थाने पे झुक जाए और फिर हमेशा वहाँ झुका रहे और एक ही आस्थाने पे झुके। जो हर आस्थाने पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये जो प्रेम है ये एक ही दफ़ा होता है। यही बात कृष्ण महाराज के जीवन में आती है कि जब वो बाहर चले गए तो उन्हें समझाया गया कि वो तो निर्गुण है, आप इतनी आउजारी क्यों करती हैं, इतनी क्यों रोती हैं, क्यों बिलखती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो एक ही दिल था, वो तो हमने कृष्ण महाराज को दे दिया है। आप 10-20 तो दिल है नहीं, दिल तो एक है, एक को ही दिया जा सकता है। इसी तरह से जो दिल है वो तो अपने प्रभु को दिया जा सकता है। प्रेम जो है वो तो एक ही से किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसका अदब करते हैं, जिसका सत्कार करते हैं, उसी के दर पे हम अपने शीश को झुकाते हैं। और जो जुबान है वही असली मानव में जुबान कहलाने की मुस्तहिक है कि जो हर वक्त अपने प्रभु का गुणगान करे। जो बाकी दुनिया और दुनियादारी की बातें हैं उनमें अपना समय ज़ाया नहीं करे, हर वक्त प्रभु का गुणगान करे। और ये तो इन्होंने दी है बाहर की मिसाल, मगर इससे भी ज़्यादा स्पष्ट गुरु अंगद साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि अखी वाजो वेखना विन करना सुनना, पैरा वाजो चलना विन हत्था करना, जीवे बाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के त्यों खस्मे मिलना। कोई जो प्रभु को पाने का रास्ता जो है ये तो त्रिगुणातीत होने का रास्ता है। अब हमारे ऊपर स्थूल जिस्म है, जिसमें हमारी ये ज़बान भी है, ये हाथ भी हैं, ये पाँव भी हैं, ये आंखें भी हैं, ये कान भी हैं। और जब इससे ऊपर जाते हैं तो सूक्ष्म देश में जाते हैं, उससे ऊपर कारण देश में जाते हैं। फिर जब हम त्रिगुणातीत होते हैं तो वहाँ ये मन और माया हमारा साथ नहीं होती, वो तो मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। वहाँ नरोल हमारी जो सुरत है वो अपनी असली हालत में आ जाती है। तो वहाँ जाके एक ऐसा देश है कि जिसमें हम आँखों के बगैर देखते हैं, कानों के बगैर सुनते हैं। इसका तर्जुमा मैंने उर्दू में इस तरह से किया था कि बगैर आँख के देख उसके जलवादारों को, बगैर कान के सुन उसकी गायबाना सदा, बगैर पाँव के चल उसकी राह गुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए, बगैर हरफो ज़बां उससे गुफ्तगू कर ले। इसी तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, खुदा का औज बहद्दे कमाल पाएगा, तो बंदा होकर खुदा का वसाल पाएगा। तो यही कहते हैं कि वो तो एक ऐसा देश है कि जिसमें ना ये चमड़े की जो आंखें हैं इनसे हमने देखना है, ना हमने इन कानों से सुनना है, ना हमने इस ज़ुबान से बोलना है। वो तो ज़ुबान बेज़ुबानी और निशान बेनिशानी का मरहला है। हमारे हजूर यही फरमाया करते थे बड़ी सादा तरीके से कि गुरु हमारे अंतर की आंखें खोल देता है और हम प्रभु के नज़ारे देखने वाले बन जाते हैं। वो हमारे अंतर के कान खोल देता है और हमारे अंतर हर वक्त जो शब्द हो रहा है, जो नाम की दुनिया हो रही है, हम उनके सुनने वाले बन जाते हैं।
तो ये असल में वो ऊंची स्टेज का जिक्र गुरु अंगद साहब ने भी किया है, और हमने तो उस स्टेज तक पहुंचना और उससे ऊपर जाके फिर प्रभु से लीन होना है। मगर जब तक हम इस संसार में हैं, हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रभु की याद में गुजारना चाहिए, उसके गुणगान में गुजारना चाहिए, उसी की भक्ति में गुजारना चाहिए। ये संसार हाट को लेखा, सब कौवन जहिया। आप ये सुना रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये एक मार्केट है, हमारी जो वीकली मार्केट लगती है, जो मीना बाजार लगा करता था, ये तो एक मंडी है, और हम में से हर एक यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है। गुरबानी में भी आया है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमें एक पूंजी मिलती है, वो पूंजी मिलती है 100 की, और हम यहाँ बिजनेस करने आते हैं नाम का। तो हम यही बिजनेस करने आए हैं, और नाम का बिजनेस क्या है? कुर्बानी में आया है कि मैं बिन जानर नाम की, तेरा नाम बखर व्यापार जियो, कि मैं तो राम की बिजनेस करने वाली हूँ, और जो मैंने बिजनेस करना है वो तेरे नाम का है, वो शक्ति का है, वो ज्योति और छुट्टी का है, जो हमें जाके प्रभु से मिलाती है। तो यही कहते हैं कि हम जब पैदा हुए हैं तो हमें एक 100 की पूंजी मिली है, जिससे हम इतने वर्ष जीते हैं। कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 60 वर्ष जीता है। हिंदुस्तान में हाइब्रिड जो हमारी उम्र है वो 50 साल की है। बाहर जो बहुत एडवांस मुल्क हैं उनमें वो 60 वर्ष की, 65 वर्ष की, 70 वर्ष की है। मगर हर आदमी 50 वर्ष नहीं जीता। कोई बचपन में मर जाता है, कोई आलम शबाब में मर जाता है, कोई उदेड़बुन में मर जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि हम तो अपने साथ जो 100 की पूंजी लेके आए हैं, और हमारा व्यापार ये है कि हम अपने आप को जाने और प्रभु को पाएं, हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो हमें ये अपना व्यापार इसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि हु नोज द वर्ल्ड मैन टुनाइट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मालूम कि मैं अगला शब्द कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे कुलीग हमसे कोई बात डिस्कस करते करते उन्होंने सर नीचे गिरा दिया और वो खत्म हो गए। तो ये कहते हैं कि सुनहरी जो मौका मिला है हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा बिजनेस ये है कि हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं, यही सब महापुरुष हमें बताते हैं। और फिर हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आए, जीते जी मरना सीखें, क्योंकि जो जीते जी मरने की कला है यही हमेशा जीने की कला है। और हम 9 द्वारों से ऊपर आके अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन देखें, और फिर उसकी छत्र छाया में रूहानी मंडलों से गुजरकर अपने निजकर सचखंड में पहुंच जाएं, और उससे भी ऊपर के मंडलों में पहुंचकर आखिर में जाके हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए। ये संसार हाट को लेखा, सब कौवन जहिया। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया। आप कहते हैं कि ये रास्ता तो श्रद्धा का रास्ता है, डिवोशन का रास्ता है, ये तो तलाश का रास्ता है, तजस्सुस का रास्ता है। जो आदमी श्रद्धा से तलाश करता है, जिस चीज की वो तलाश करता है वो उसे मिल जाती है। अगर हम प्रभु को चाहते हैं और हमारे दिल में एक ही डिजायर है, एक ही तमन्ना है, एक ही प्रार्थना है, एक भरोसा, एक बाल, एक आस विश्वास कि हम प्रभु को पाएं, तो हम अवश्य प्रभु को पाएंगे। जिनके दिल में अपनी श्रद्धा जो है वो मुकम्मल होती है वो उस चीज को पा लेते हैं। मगर जो अपने ध्येय की तरफ तवज्जो नहीं देते,
वो अपनी सारी जिंदगी दुनिया और दुनियादारी के झंझटों में गुआ देते हैं। वो सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। यही हमारे वेदों में भी आया है कि मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चल, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। अब ये असत्य क्या है और सत्य क्या है, इसका निर्णय हमने करना है। ये तो हमें विवेक चाहिए। ये दुनिया और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, अगर हम एक नज़र से देखें तो हम गर्व करते हैं अपनी धन दौलत पे, अपनी सेहत पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी कुर्सी पे। मगर हमने देखा है कि दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देता। कोई चीज़ हमेशा हमारे साथ नहीं चलती। हमारी सेहत ज़िंदगी में ख़राब हो जाती है। हमारे रिश्तेदार जब वक्त फिरता है तो वो भी अपनी नज़रें पलट लेते हैं। धन दौलत है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं ज़िल्ज़ला आ जाता है, कहीं जैसे पाकिस्तान बना था ऐसे हादसे हो जाते हैं, और जो लोग करोड़पति हैं वो गरीब हो जाते हैं। ताकत के भी यही आलम है कि आज कहीं प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं, तो हमारी बड़ी आवभुगत हो रही है। हम पर हर आदमी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, मगर जब हम कुर्सी से उतर जाते हैं तो तब हमें कोई पूछता नहीं है। और आखिरी में यही होता है कि हमसे अकेला जाए। तो जब इंसान इस जिस्म को छोड़ता है, जब वो मरता है, तो चंदे उसके दोस्त, तो चंदे उसके रिश्तेदार अपने कंधों पे उठा के जा तो कब्रिस्तान में ले जाते हैं या शमशान भूमि में ले जाते हैं, और उसके बाद हंस अकेला जाई वाला मामला होता है। उस वक्त आदमी के साथ कोई चीज़ जाती है तो दो चीज़ें जाती हैं, जा जाता है गुरु, और जा जाता है उसका दिया हुआ, उसका बख्शा हुआ नाम। और इसीलिए कहा है कबीर साहब ने कि गुरु समान कोई नहीं दाता, कि गुरु सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि वो हमारे साथ दाता है। जो वो नेमत देता है नाम की, वो भी हमारे साथ जाती है। हाँ जी। आत्म राम दे धर आयो, ताम हरि को देखो। अब संत नामदेव जी ये फरमा रहे हैं कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, प्रभु खुद इंसानी जामे में आ गया है, वो खुद इंसानी चोले में आ गया है, और जिस बोल पे वो काम करता है, अब चाहिए हमें कि हम अपने आप को उसके हवाले कर दें। हम जैसा वो हुक्म करे वैसे ही अपने जीवन को बनाएं। और गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु हमें यही सिखाता है कि भाई अपने जीवन को सदाचारी बनाओ। हमें अहिंसा का जीवन बताना चाहिए। हमारा जीवन सच्चाई का होना चाहिए, पवित्रता का होना चाहिए। हमें निष्काम सेवा कूट कर भरी होनी चाहिए। हमें रोज़ अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए, उसकी पड़ताल करनी चाहिए, और रोज़ प्रभु की भक्ति में, सुमरन में, भजन में, ध्यान में हमें वक्त देना चाहिए, ताकि हम इसी ज़िंदगी में, ये जो ज़िंदगी का ध्येय है, अपने आप को पहले 9 चक्रों से ऊपर आकर जाने, और फिर धीरे धीरे अपने निजगढ़ में पहुँचें और वहाँ से जाकर प्रभु में लीन हो जाएं। और ये 84 लाख का ये जो चक्र है, इससे हम बच जाएं, हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, हमेशा के लिए निजात मिल जाए। आत्म राम दे धर आयो, ताम हरि को देखो। अब ये कहते हैं कि जो प्रभु खुद है वो गुरु का रूप धारण करके संसार में आ गया है, और हम प्रभु को सीधे तो देख नहीं सकते, इसलिए हम पहले गुरु में ही प्रभु के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि पहले इन आंखों से आप अपने गुरु के दर्शन कीजिए, क्योंकि गुरु और प्रभु एक हैं, और गुरु के जरिए हमें प्रभु मिलता है। इसीलिए बहुत से संत महात्माओं ने अपने अपने अंदाज में गुरु की तारीफ की है। अब ये तो सब जानते हैं कि भगवान सबसे बड़ी ताकत है, मगर जब हमारी आत्मा और भगवान का मिलाप होता है, वो तो गुरु के जरिए होता है, और गुरु जो होता है खुद वो भगवान होता है। इसीलिए ये कहा गया है
कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद किया मिलाए। तो यही कहते हैं कि जो सद्गुरु इस संसार में हम पे कृपा करता है, जो हमें नाम दान देता है, जो जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर लाता है और प्रभु से हमें मिलाता है, हम शुरू में उसी में प्रभु के दर्शन करेंगे, क्योंकि वो प्रभु रूप होता है। हमारे हुजूर पुन्नूर की एक रब्बी वाणी का हिस्सा है कि जो प्रभु है वो तो हमारे मुर्शद में फना निकला और हमारे जो मुर्शद हैं वो प्रभु में मिले हुए निकले। तो प्रभु में और मुर्शद में या सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता, वो एक ही हस्ती के दो रुख हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि हमें ये जो हमें इंसानी चोला मिला है, इससे अगर पूरा फायदा उठाना है तो हमें किसी सत्स्वरूप हस्ती के चरणों में पहुंचना होगा। और वहां पहुंच जाएं तो फिर हम पूरी श्रद्धा से उसके दर्शन करें, पूरी श्रद्धा से, जैसे वो हमें हुक्म दे वैसे ही अपने जीवन को ढालें, क्योंकि वही जीता जागता परमात्मा है। आत्म राम दे धर आयो, तामे हरि को देखो, कहत नाम देव बल बल जय हो, हरि भज अवर न लेखो। अब ये कहते हैं आखिर में कि मुझे खुशकिस्मती से ऐसे संत सतगुरु मिल गए हैं, मैं बार बार उन पर कुर्बान जाता हूँ। मैं उनका शुक्राना अपने दिल की और रूह की गहराइयों से करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कर सकूँ, क्योंकि लफ्ज़ों को ये ताकत ही नहीं दी गई कि वो भगवान की तारीफ कर सके। वो तो त्रिगुण अतीत है, वो तो कायम बिल ज़ात है, ना उसे कोई बनाने वाला है, वो तो अपने आप में मुकम्मल है और उसी ने ये सारी सृष्टि बनाई है। ये हम जितनी भी नेमतें पाते हैं ये हम गुरु की कृपा से पाते हैं, और ये प्रभु की कृपा होती है तभी गुरु हम पे कृपा करता है। तो कहते हैं कि हम जितना भी अपना समय है हमें चाहिए कि जिस तरह से हमें अपना गुरु हुक्म दे उसी तरह से हम उसे बताएं। हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं, हम अपने सद्गुरु की संगत करें, क्योंकि ये कहा गया है कि सोबते साले तुझे साले कुनद, सोबते ताले तुझे ताले कुनद, कि किसी महापुरुष की सोबत जो है वो तुम्हें नेक बना देती है, किसी बद आदमी की सोबत हमें बद बना देती है। और फिर हमनशीनी साते बाओलिया बेहतर 7 साला तायद बेरिया, कि किसी महापुरुष के चरणों में अगर हम एक घड़ी बैठें तो वो हम अगर 100 साल की भी हम बंदगी करें, जो कि निष्कृत बंदगी हो, तो उससे भी अच्छा। तो ये बताते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं, हमें सद्गुरु मिल गया है। अब हम उस पर बार बार उसके बलिहार जाते हैं और उस पर कुर्बान जाते हैं, और हमें यही चाहिए कि जितना समय हो सका उसके बाहर दर्शन करें, बाहर उसका सत्संग करें, और जितना फिर हमें समय मिल सके, जितना मौका मिल सके, हम उसके अंतर में दर्शन करें, अंतर में उसका सत्संग करें। हम रूहानी मंजिलों पे प्रवास करें। हम तो आसमानों के रहने वाले हैं, अब हम इस ज़मीन पर जरूर जीन रहे हैं, और अगर कोई आसमानों पे रहने वाला खुद प्रभु परमात्मा इंसानी चोले में आकर हमें हिदायत देता है तो उसकी मेहरबानी है, वो हमें खुद आसमानों पर ले जाता है। तो ये उसकी दया है, उसकी नज़्ज़े करम है। तो ये जो रूहानियत का रास्ता है,
ये कर्म का भी रास्ता है, मगर इससे ज्यादा नजदीक कर्म का रास्ता है। ये तो गुरु की दया का रास्ता है। जब पहले गुरु दया करता है तो एक छोटी सी आंख बनती है, और जब उसकी दया होती है तो हम प्रभु के रास्ते पर कुछ देर चलते हैं तो ये एक और थोड़ी सी आंख बन जाती है। जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं तो वो और दया करता है, एक और आंख बन जाती है। इसी तरह से उसकी दया की, उसकी नजर कर्म की और हमारे अमल की छोटी छोटी आंख बनती जाती हैं, और आखिर में जाके ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हो जाता है। और जब ये सर्कल कंप्लीट होता है तो फिर हमारी आत्मा जो है वो अपने गुरु में समा जाती है, और फिर गुरु रूहानी मंडलों से ले जाकर हमें निजगढ़ सचखंड में पहुंचा देता है, मुकाम में हक में पहुंचा देता है, और उसके बाद भी जाकर प्रभु में लीन करा देता है। ये सदगुरु की बख्शिश है, ये उसकी दया है, ये उसकी नेमत है, ये उसकी दात है, सबसे बड़ी दात दो जहानों में। और प्रभु जो है उसके मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि जब वो फैलता है तो ये सारे यूनिवर्सिटीज में दोनों जहानों में नहीं समाता है, मगर जब वो सिमटता है तो वो एक मोमिन के दिल में समा जाता है, और वो मोमिन का दिल है हमारे सतगुरु का चोला। तो इसलिए हमें सतगुरु के पूर्ण तौर पर हमें अपने आप को हवाला कर देना चाहिए। हमें उसमें अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अगाध विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, ताकि हम करता नहीं रहें। क्योंकि जब तक हम करता हैं हम कोई ना कोई ठोकर खा जाएंगे, कोई ना कोई गुनाह कर देंगे। हम फरिश्ते नहीं हैं, आवाज़ आदमी हैं, गुनाह करते हैं, मगर जब हम अपने आप को उसके हवाले कर देंगे तो वो करता हो जाएगा। तो जब गुरु खुद करता हो गया, प्रभु खुद करता हो गया, तो फिर तो जो बात हम करेंगे वो ठीक बात करेंगे, और फिर हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। इसीलिए वो बार बार अपने सतगुरु का शुक्राना अदा करते हैं, और यही कहते हैं कि प्रभु तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है कि तू इंसानी जामे में आ गया है, और तूने हमें अपने चरणों में बुला लिया है। अब हमें ये तू तौफीक दे, ये ताकत दे कि हम अपनी जो ज़िंदगी है वो तेरे हुक्म के अनुसार बना सकें, डाल सकें, ताकि हमारी ये जो दुनिया है ये भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए।